राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर के आता रहता हूँ। तो कहानी को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ वो एक बंदर और लकड़ी के खूंटे की कहानी है। देखिए, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो फिर उसमें उस चीज़ से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो आज इसी समस्या पर आधारित है ये कहानी। तो देखिए, एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ जो लकड़ी के लट्ठे जगह जगह पड़े हुए थे, लट्ठे भी थे और सतीर भी थे, उन्हें चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को जो है दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से शहर थोड़ा सा दूर था, वहाँ भोजन की व्यवस्था उनकी हो जाया करती थी। तो इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ पर कोई नहीं होता था, वो खाली रहता था। अब एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़ करके और वहाँ से चल दिए। एक लट्ठा जो था वो आधा चिरा हुआ रह गया था, और जब वो आधा चिरा हुआ रह गया तो आधे चिरे हुए लट्ठे में मजदूर ने क्या किया कि लकड़ी का एक कीला बना करके, एक खूंटा सा बना करके और उसे फंसा करके चले गए उसमें। ऐसा करने से क्या होता कि दोबारा आरी घुसाने में थोड़ा आसानी रहती है, क्योंकि जगह बनी रहती है ना। अब वो तो ये काम करके चले गए, लेकिन तभी क्या हुआ कि वहाँ बंदरों का एक झुंड आया और वो उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब की चीज़ों से छेड़छाड़ करता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। अब बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करने का आदेश दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ किसी भी चीज़ से नहीं करेगा, ठीक है। अब सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, सबने उसकी बात मान ली। लेकिन वो जो शैतान बंदर था उसके दिमाग में खुरापात थी ना, वो खुरापात उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो शैतान बंदर सबकी नज़र बचा करके और पीछे रह गया जानबूझ करके, और वहाँ पर अड़ंगेबाजी करने लगा वो। अब उसकी नज़र जो वो आधा चिरा हुआ जो लट्ठा था ना, उस लट्ठे पर पड़ गई। बस वो उस पर ही पिल गया। वो वहीं पर जो है लगा अपना जोर आजमाइश करने। अब बंदरों की तो आदत होती है, जानते हो आप। और बीच में वो अड़ाए हुआ जो उन्होंने जो गूठ जो कील का लोहे उसका लकड़ी का जो कील सी फंसा रखी थी ना, उसे वो जो है देखने लगा। और फिर उसके पास पड़ी हुई आरी को उसने देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा वो आरी को। अब उससे किर किर की जैसे आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से में आरी पटक दी एक तरफ की। और उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ क्या होता है? किर किर का अर्थ होता है निखट्टू, क्योंकि बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निखट्टू ही होता है। अब वो दोबारा से लट्ठे के बीच फंसे हुए जो कील था उस कीले को देखने लगा। अब उसके दिमाग में तो खुरापाती सी होने लगी। अब इस कील के जो लट्ठा था उसके बीच में से निकाल दिया जाए उसको तो क्या होगा, आप जानते ही हो। अब वो कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने की ओर पूरी जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठी के बीच में फंसाया गया जो कीला था वो तो दो पार्टों के बीच में बहुत मजबूती से जकड़ा होता है, क्योंकि लट्ठे के दोनों पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग की क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। अब बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। अब वो जो कीला था वो जोर लगाने पर वो हिलने और खिसकने लगा। तो बंदर अपनी जो शक्ति पर बहुत खुश हुआ। उसे तो बहुत अभिमान हुआ कि भाई तूने इस कीले को उखाड़ने के लिए जो जोर लगाया, तुझमें बहुत ताकत है। और वो जो है और जोर से खौं खौं करता हुआ और कीला सरकाने लगा।
अब इस धींगा मस्ती में जो है उसके जो बंदर की जो उसके बीच में ना, दोनों पार्टों के बीच में बंदर की पूंछ जो है वो दोनों पार्टों के बीच में आ गई, जोर अजमाइश लगाने में। उसे इस बात का पता नहीं लगा कि तेरी जो पूंछ है वो दोनों पार्टों के बीच में घुस गई है। अब उसने जो है उत्साहित होकर के और एक जोरदार झटका मारा। अब जैसे ही उसने बाहर झटका मारा तो कीला बाहर की तरफ खिंचाया और लट्ठे के दोनों जो चिरे हुए भाग थे वो फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और उनके बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। अब बंदर चिल्ला उठा। तभी वहाँ मजदूर लौट रहे थे तो मजदूर आए, उन्होंने देखते ही बंदर को भगाने के लिए जोर लगाया तो उसकी जो पूंछ थी वो पूंछ उसकी टूट गई और वो चीखता हुआ टूटी हुई पूंछ लेकर के और भाग गया। तो देखिए ये कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिस काम के बारे में पता ना हो उस काम को बिना किसी अध्यापक के या फिर जो गुरु है उसके नहीं करना चाहिए। जो उसका उस कार्य के करने वाला जो व्यक्ति है, जो अच्छी तरह जानता है, उसी की देखरेख में वो कार्य हमें करना चाहिए जिसकी हमें ना पता हो, ठीक है, वरना मुसीबत आ सकती है। तो देखिए जिनको ये कहानी अच्छी लगी है, कहानी को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली नई कहानी लेकर के आपके लिए मैं दोबारा से आता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।